रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम बिलाल अंजम है और आज आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान फ़िशिंग जोन। लोग चारे, आटे, फार्मूले, केमिकल, मव्वे वगैरह के पीछे दौड़ते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, असल चीज़ ये नहीं है, असल कहानी ये नहीं है। जो कहानी है आज की वीडियो में आप सबको बताऊँगा और इस वीडियो को देखने के बाद, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद आप मेरी अगर उन बातों पर अमल करेंगे तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे अप हो जाएगा कि आप अपने आप को कमतर नहीं समझेंगे। ये वीडियो देखने के बाद स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। मैं बड़े इंशाल्लाह दलाइल के साथ आपको बताऊंगा, लेकिन मेरा जो समझाने का जो अंदाज़ है वो पंजाबी में है। मैं पंजाबी में बात करूँगा। तो शाह जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी बातें सुनकर उर्दू में जो है ना वो इन दोस्तों को बताइएगा। मेरा अपना एक स्टाइल है, पंजाबी में बात करता हूँ, पंजाबी में अच्छे तरीके से समझा देता हूँ, इसलिए मैं पंजाबी बोलूँगा। जी दोस्तों, अच्छा मछली उन्होंने नालियाँ में क्यों ट्रैवल करती है? एक सवाल है। पूरा दरिया है, क्या दरिया ट्रैवल नहीं करती? करती है। मछलियां का दरिया अपना, पानी उन्होंने अपना, जितों मर्जी घूमन फिरन। लेकिन उन्होंने नालियां दे विच एक टेक्नीक से यही एक जोड़ा समझ लो कि तुसी ट्रिक है कि जिस बंदे ने नाली ढूंढ ली है ना, मिसाल के तौर पर कोई 10-15 बंदे बैठे ने, उन्हें एवं मूँह चुक के डोरा सुट दित्तियां ने। तुसी उन्हां दे विच बैठ के नाली तलाश करो। जिहड़ा एथेंटिक तरीका है, दुनिया के जिन्ने भी तरीके ने ना, कोई भी काम करना तुसी उन्हें सीख के करो, ठीक है। तो तुसी नाली नूं किस तरह पकड़ना है, मच्छियां किस तरह उहदे विच ट्रैवल करदियां ने। हुंदा की है, जदों पानी चलदा हुंदा ना, बहुत सारे आबी कीड़े, पानी दे कीड़े, आबी पौधे, क्योंकि असी वैजीटेरियन मच्छी फड़ने आ, सारी मच्छी वैसे हमा हो रहा, हर शे खा जाती है, अनाज खा जाती है, सब्जियां खा जाती है, फल खा जाती है, फ्रूट खा जाती है, कीड़े मकोड़े दरख्तों तो इंज कीड़े डिगते होंगे ने, वो पहली थले खड़ी होती है, यानी हर चीज़ ही खा जाती है। जिस तरह इंसान हमा हो रहे हैं, इंसान भी सब कुछ खा जाता है। मच्छी एक वैजीटेरियन है। कीड़े, आबी पौधे, छोटा की है, जो मिसाल के तौर पर एक पानी की सतह चल रही है, पानी की सतह तो बाद एक खड्डा आ जाता है, ठीक है। जो ही कोई चीज़ रिड़ेगी ना, वो हमेशा थले की तरफ जाएगी। पानी की सतह अप होती है, और जी नाली होती है, नाली थले होती है। इस वास्ते सारी खुराक जी ना रुड़ के उस नाली के आ जाती है। बस यदा जोड़ा जवाब है। इस तो बाद और यदा कोई फायदा ही नहीं है। नाली विच खुराक धक्के नाल आ जाती है। उसकी वजह क्योंकि उतले लैवल के उत्ते पानी चल रहा है। उन्हें भी तुहानूं याद रखो, मिसाल के तौर पर दरिया जोड़ा ना बिल्कुल 1000 चलता पाया या 500 चलता पाया, यानी कि दरिया का ना थोड़ा जहा मामूली जहा इन्ना गेट होना खुले यार, दरिया मुकम्मल डैड है। लेकिन उस नाली के जोड़ा पानी होगा ना, वो चलता होगा। यह तुहानूं मैं बड़ी पते की गल दसना, नाली वाला पानी बिल्कुल चलता ही होगा। स्लो कीड़ी की चाल, कछुए की चाल चलता होगा, बाकी दूसरा पानी बिल्कुल स्लो खलोते होगा। उसकी वजह नाली का क्यों पानी, क्योंकि नाली के अंदर गहराई आ जाती है। किसी चीज़ के अंदर गहराई आ जाए तो पानी जोड़ा ना जोड़ा किन्ना भी जिन्नी भी खुराक होती है वो उत्थे आ जाती है। तो इस वजह नाली में मच्छी ट्रैवल करती है, वो गुजरगाह है। अच्छा हुण दरियावां का जोड़ा असूल है ना, वो ये वे, दरियावां नूं हमेशा अंदर की तरफ खेलना चाहिए। उसका एक फ़ायदा यह मिलता है, मसलन दरिया बंद हो गया, तुसी सब तो पहला पानी चैक करो, किनारे के उत्ते रह के चैक करो, हाँ जी यह पॉइंट ठीक है, अच्छा पॉइंट है। हुण तुसी वेखो क्या कोई कश्ती वगैरह वाला है, अगर कश्ती वाला है, पानी गहरा वे, कश्ती वाले नूं पैसे दे के दरिया के अंदर चले जाओ। अगर कश्ती वाला नहीं है, उत्थे कश्ती नहीं जा सकती, तो फिर जरा देखो जिथे गोडे गिट्टे या पट पानी होवे, तुसी वो दरिया क्रॉस करके दरिया की अंदर तरफ चले जाओ और किनारे की तरफ डोरा सुटो। इसदा बेनीफिट की है, इसदा फायदा यह होगा, मछली जदों तुहाडी डोर चुकती है ना, डोर चुकन तो बाद उन्होंने सब तो पहले जी ओक होंदी है ना, वो होंदी है तुहाडे वेट की, क्योंकि वेट के नाल ही खुंडी लगी होंदी है। उन्होंने जो खुंडी चुभती है ना, वो सब तो पहला अपनी जगह तलाश करेगा कि मैं सेफ कित्थे हाँ, जो मैनू खुंडी अड़ गई है, जी मैनू दर्द हो रही है, मैं बचाना किस तरह, वो कोई अड़ा तलाश करेगा, उत्थे कोई घाह, कोई इस तरह की कोई चीज़ तलाश करेगा जिहदे विच वो अपने आप को छुपा सके और वो जी खुंडी वो मूँह के डोर है वो तड़वा सके। इस वास्ते अड़े की तलाश करेगा। जो ही मच्छी लगती है, वो अड़ा किधर होंदा है, किनारे की तरफ। तुहाडी तरफ ज़ाहिर रेत होंदी, किनारे की तरफ
ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਡੋਰ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਡੋਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਡੋਰ ਤਣ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਛੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੇ ਡੋਰ ਪੇਤਲ ਵਾਲ ਸੁੱਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੱਸੇਗੀ ਕਿੱਧਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਤੰਗ ਜਾਂ ਗੁੱਡੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਸੇ ਡੋਰ ਢਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਜਾਓਗੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ ਉਤਰਨ ਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 10 ਦਾਣੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਗਰ 10 ਦਾਣੇ ਫੜੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ 5 ਦਾਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੂਲ ਕਿ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फ़िशिंग टाइम में फ़िशिंग जोन के साथ मैं हूं सैयद हमाद रज़ा काज़मी। इससे पहले बिलाल अंजुम साहब ने पानी की गहराई और नालियों की पहचान के बारे में वीडियो आपसे शेयर की, और आज हम जो आपसे बात शेयर कर रहे हैं वो ये कि मछली नालियों में ही क्यों ट्रैवल करती है और नाली से ही क्यों लगती है, ये आपको बताएंगे कि इसका रीज़न क्या है। और इसलिए हम जोर देते हैं कि आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करना चाहते हैं तो आप दरिया की नाली का इंतखाब करें, चाहे दरिया हो, डैम हो। अगर खड़ा पानी भी है जैसे झील वगैरह या कोई तालाब है, तो उसमें भी नाली होती है। मसला सिर्फ है कि आपने उसे तलाश करना, कैसे करना है वो आपको इससे पहले हमने वो बता चुके हैं बिलाल अंजुम साहब और मैं आपको कि नाली कैसे तलाश करनी है पानी में, और पानी की गहराई भी आपको बता चुकी है। 6 से 10 फुट तक या 5 फुट से 10 फुट बेहतरीन पानी का इंतखाब है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि मछली नालियों में ही क्यों ट्रैवल करती है और नाली में से ही क्यों लगती है। तो दोस्तों, ये जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि नाली जो एक राह बन जाता है पानी का, उसे हम नाली कहते हैं। तो ये रास्ता जो बनता है नाली का दरिया में, ये पानी के तेज़ बहाव की वजह से बनता है और ज़मीन वहाँ से गहरी हो जाती है। और नाली के 2 किनारे होते हैं, एक अंदर का किनारा होता है, एक बाहर का किनारा होता है। तो अगर आप अंदर के किनारे से खेल रहे हैं तो आपने वो अंदर वाले किनारे पे डोर लगानी है। अगर आप बाहर वाले किनारे से खेल रहे हैं तो उस हिसाब से आपने उधर डोर। लेकिन ये कि जो डोर भी आप लगाएंगे नाली के किनारे के इन साइड, यानी कि जिस तरफ आप खड़े डोर फेंक रहे हैं उसी तरफ के किनारे पे आपने डोर को रखना है, फेंकना है वहाँ पे। और कोशिश करें कि वो किनारे जहाँ पे थोड़ी सी डोर टाइट हो, इसे कहते हैं कि रुक जाना डोर का, वहाँ पे समझे कि वो नाली का किनारा है और आप इंशाल्लाह वहाँ पे डोर लगना है, आपको शिकार होगा। और आज का जो वीडियो का जो मकसद है वो कि नालियों में ही मछली क्यों ट्रैवल करती है। तो दोस्तों, नाली में मछली इसलिए ट्रैवल करती है, चाहे पानी तेज़ हो चाहे स्लो। जितनी भी खुराक जो आबी कीड़े मकोड़े होते हैं या ये वेजिटेबल भी खाती है कार्प मछली, तो ये इसलिए नाली में ही ट्रैवल करती है और अपनी खुराक नाली से ही तलाश करती है। इसके बरक्स जो मली, सिंघाड़ा, फौजी खग्गा, वो गोश्तखोर मछली है और वो पतले पानी में अपनी खुराक तलाश करती है, क्योंकि वो मछली का छोटा बच्चा उसे खाती है। तो इसलिए वो अपनी नाली से बाहर खुराक तलाश कर लेते हैं। लेकिन रोहू, मराक, मोरी, मिर्गल और कलगौस ये जब भी डोर उठाएंगे नाली से ही डोर उठाएंगे, क्योंकि ये अपनी खुराक नाली से हासिल करते हैं। और दूसरी बात जो बिलाल साहब ने आपसे शेयर की है कि आप जब भी दरिया का शिकार खेलें तो कोशिश करें कि दरिया की अंदर वाली साइड खेलें, क्योंकि दरिया के बाहर जैसे मने बनी होती हैं मट्टी की बड़ी बड़ी, पानी साथ गहरा होता है, तो उस तरफ दाने के आपकी डोरों से झड़ने के चांसेस होते हैं, दाना सही हुक नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप दरिया के अंदर वाली साइड, जिसे हम ब्रेता कहते हैं, ब्रेते पे जाके शिकार खेलें तो वो पानी का होता है इस तरह स्लोप होती है। अंदरली साइड खेलेंगे तो वो स्लोप इस तरह होगी।
तो अगर आप अंदरली साइड से दाना आपको हुक होगा यहाँ से, तो वो गहरे पानी की तरफ दौड़ेगा, यानी कि दरिया की इन साइड की तरफ जाएगा, तो डोर आपकी टाइट रहेगी। अगर आप दरिया के बाहर वाले किनारे से शिकार खेल रहे हैं तो मछली, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी गहरा है उसी में है, तो मछली बजाय वो पतले पानी की तरफ जाने के वो गहरे पानी की तरफ आएगी, तो वो आपकी डोरों की तरफ ही आएगी, जिस वजह से दाना हुक नहीं हो पाएगा और वो दाना आपका झड़ जाएगा। तो ये रीज़न एक है कि अगर आप इन साइड से दरिया खेल रहे हो तो वो आपको ज़्यादा चांसेस है दाना हुक होगा और वो तकरीबन सभी के सभी दाने सही फाउल होंगे। लेकिन अगर आप दरिया के बाहर वाले किनारे से खेल रहे हैं तो उसमें चांसेस है कि वो दाना सही हुक ना, क्योंकि जैसे ही डोर उठाएगा वो पानी गहरे की तरफ तकलीफ होती है, तो पानी गहरे की तरफ मछली दौड़ती है, और पानी गहरा और ये सारी चीज़ें दरिया के किनारे की तरफ होती हैं, जैसे अड़े दरिया में गिरी होती हैं, कोई दरख्त गिरा हुआ, कोई झाड़ी, तो वो दरिया के किनारे के साथ साथ होते हैं, तो वो कोशिश होती है उनकी तरफ आगे। तो वो जब आपकी तरफ आ गया डोर ऑटोमेटिकली लूज पड़ जाएगी, तो वो दाना हुक नहीं होगा सही और दाना झड़ जाएगा। तो इस तरह वो अगर अंदर से आप 10 दाने पकड़ेंगे तो बाहर से आप 5 या 6 दाने पकड़ेंगे और बकाया दाने आपकी चालें ज़ाया होंगी। तो ये एक रीज़न है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप शिकार कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि दरिया चाहे जितना मर्जी फ्लो 1500 क्यूसेक पानी चल रहा हो, तो देखने में वो पानी आपको खड़ा नजर आएगा, लेकिन नाली में वो पानी चल रहा होगा। ये आप आजमा के देख लें कभी। इसलिए नाली का पानी कभी नहीं रुकता, क्योंकि नाली पानी के बहाव की वजह से गहराई बना हो जाती है और वो उस जगह पे पानी का फ्लो सही रहता है, और उसी में जो कीड़ा मकोड़ा जो अभी पौधे हैं वो सारे उसी नाली में मिलते हैं मछली को, तो इसलिए वो ज़्यादा अपनी खुराक नाली से ही हासिल करती है और चांसेस भी ज़्यादा नाली से ही लगने की। यही वजह है कि जितनी छलकार है, रोहू, मृगल, मराक, मोरी, तैल, ये आपको नाली से ही लगेंगे जब भी लगेंगे। इसकी मिसाल ऐसे कि अगर 8-10 शिकारी वैसे ही डोरे फेंक दें दरिया में और वो नाली तलाश ना करें, और आप नाली तलाश करके दरिया में डोर फेंके, तो आप देखेंगे कि वो जो दूसरे शिकारी हैं वो फारिग बैठ रहेंगे, और आप जो नाली तलाश करके आप शिकार खेलेंगे तो आपको सबसे पहले मछली लगेगी और दाना हुक होगा, क्योंकि आप नाली तलाश करके खेल रहे हैं, इसलिए आपको शिकार ज़्यादा होगा। और दूसरी बात कि दरिया के अंदर की साइड हम क्यों खेलते हैं ये आपको बताएं, क्योंकि एक तो स्लोप होती है उस साइड की तरफ से, दूसरी आपकी जब डोर को दाना हुक होता है तो सबसे पहले वेट उसकी वजह बनता है, एक वेट और एक आपका अड्डा जो लगा होता है। जब उससे खींच पड़ती है तो दाने को तकलीफ होती है, तो दाना गहराई की तरफ भागता है। जब गहराई की तरफ भागता है तो डोर टाइट रहती है और दाना आपका ज़ाया नहीं होता, वो सही तरह हुक होके आप उसे आसानी से बाहर निकाल लेते हैं। और यही अगर आप किनारे की तरफ से खेल रहे हो, तो क्योंकि दाना हुक होने के बाद जैसे कि बताया आपको गहरे पानी की तरफ आता है, तो वो आपकी तरफ ही भागेगा, तो इसलिए वो जो किनारा है, दरिया के किनारे वाली साइड है जिसे हम आउटर साइड कहते हैं, उससे दाना आपके ज़ाया होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लिहाजा जब भी आप शिकार करें तो कोशिश करें कि चाहे कश्ती अगर मिलती है तो कश्ती में बैठ के दरिया की इन साइड वाली साइड पे जहाँ पे बरेता हो उस पे जाके शिकार खेलें, तो वो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और मछली भी आपको ज़्यादा लगेगी। और कोशिश करें कि अगर आप दरिया की अंदर वाली साइड खेल लें तो उससे आपको शिकार भी ज़्यादा होगा और मछली भी ज़्यादा लगेगी। और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। फिशिंग टाइम में फिशिंग जोन के साथ सैयद हमाद रज़ा काज़मी और बिलाल अंजुम। खुदा हाफिज़।